ओम शांति। आज 12 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। ये सेंटेंस बहुत नशा चढ़ाने वाला है कि हम किसके साथी हैं, हमारा साथी कौन है। वो पिता जो सारी कलयुगी सृष्टि को सतयुगी बनाने वाला है, नया विश्व बनाने वाला है, ऐसा पिता वो हम बच्चों को अडॉप्ट करके, हमें श्रीमत दे करके, हमारे द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कितने नशे की बात है, कितने नशे और खुशी की बात है कि भगवान ने मुझे चुना, लेकिन चुन तो लिया, उसमें जो विशेष बात है वह श्रीमत। जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं तो हमें ये नशा रहता है, किसने मुझे ये कहा, मैं किसका काम कर रही हूँ, किसने मुझे ये आज्ञा दी। तो श्रीमत का महत्व है जिसमें हमें अपनी मनमत को मिक्स नहीं करना है, ना उसको डाइल्यूट करना है। तब नशा भी रहेगा और खुशी अपार होगी। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। तो जिस कार्य में सफलता होती उसकी खुशी तो होती है। क्वेश्चन है कि ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता, जो भूलें करके छी छी यानी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं। उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। बाबा का कहना है, इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, इससे बढ़िया ज्ञान और क्या होगा। इतनी गहराई का ज्ञान मिलता है, लेकिन क्या कारण है, कुछ बच्चे तो इससे शहंशाह बन जाते हैं और कुछ खाली रह जाते हैं। इसलिए खाली रह जाते हैं क्योंकि ज्ञान को हजम नहीं कर पाते। अंदर में इन्फेक्शन है, विकारों की भूख है। तो जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है, अपने शरीर के साथ भी अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो भोजन हजम नहीं होगा। आप ऊँट पटांग खाएंगे, भोजन हजम नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमारी मन और बुद्धि दैहिक दुनिया में बसी पड़ी है और उसी की चर्चाओं में, उसी की बातों में है, तो फिर हमको ज्ञान कैसे हजम होगा। ज्ञान हजम नहीं होगा तो शक्ति नहीं आएगी। शक्ति नहीं आएगी तो हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे, तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि जो मैं दवाई देता हूँ, ये ज्ञान दवाई भी है, औषधि भी है, जिससे तुम्हारे इन्फेक्शन भी खत्म होते हैं और तुमको शक्ति भी मिलती है। इसको स्वीकार करने में ही तुम्हारा कल्याण है। और इसी को और बाबा ने मुरली में जो एक्सप्लेन किया है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे काला मुंह नहीं करो। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हाजमा हो जाता है।
और साथ ही बाबा ने कहा जैसे कि दूसरे को नहीं बता पाएंगे, आसुरी संप्रदाय, उनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। वही मूल बात वही बाबा ने कही जो शुरू में कही है कि अगर ज्ञान को नहीं सुनते, फिर ये जो कई बार कहते हैं बहुत सुन लिया, ज्ञान मेरे पास बहुत है, ये बात तो मैं भी समझा सकती हूँ, इन सब बातों का ज्ञान मेरे पास है, मुझे ज्ञान नहीं सुनाओ। ये अर्थ क्या निकलता है? बदहज़्मा है। तो बाबा कहता है कारण क्या बना तुम्हारे बदहज़्मे का? कारण बना जो तुमने गंदा काम किया। गंदा काम किया, एक तो श्रीमत का उल्लंघन किया, अपने ऊपर बोझ चढ़ाया, फिर उसको छिपाया, तो वो बोझ सहित कहाँ जाएंगे। इसलिए फिर बाबा कहते हैं ऐसी हालत होती है जो ज्ञान सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, और ज्ञान नहीं सुनेंगे तो फिर हड्ड-गुड तो टूटने ही हुए ना, और आसुरी संप्रदाय का भी बन जाएंगे, क्योंकि रावण के ग्रुप में चले गए ना। जब रावण की पार्टी में चले गए तो वो तो पूरा काम करेगा। फिर बाबा ने कहा हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। बाबा ने पहली श्रीमत जो हमको दी वो मूल श्रीमत है और एक ही श्रीमत है। क्या? कि बच्चे मुझे तुम याद करो, परंतु उसके लिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी होंगे तो बाबा भी याद आएगा, देही अभिमानी नहीं तो बाबा क्यों याद आएगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों को हर बात से सतर्क करते हैं। अगर हमने दुनियावी बातें की, दुनियावी उसमें गए, तो वो भी एक प्रकार का भोजन है ना। हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, तो फिर वैसे ही हालत हो जाती है। चर्चा और वाणी, वाणी की चर्चा जो आपके संकल्पों की चर्चा है वो आप तक सीमित रहती है, उसके वाइब्रेशन निकलते हैं, लेकिन वाणी की चर्चा औरों तक जाती है। और जितना जितना अगर दुनियावी बुद्धि रहेगी तो फिर बाबा के पास आए भी क्यों हैं? क्यों आए? अपना पर्पस ऑफ लाइफ निश्चित करना चाहिए। बाबा के पास आने के बाद अगर दुनियावी बातें हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। ये भी बाबा ने जो शुरू में बात कही है श्रीमत वाली, उससे कनेक्टेड है। और बदहाज़मा इससे भी होता है, जब अपने आप को अहंकार में लेते हैं। आपने कुछ किया, भाषण किया, सेंटर बनाया, विद्यार्थी आए, आपके करने से आए क्या? बाबा के थे। माल उसका, चीज़ उसकी, कार्य उसका, और उसको अपना समझ करके अगर मैं अहंकार में आ जाऊंगी तो उसका फल क्या निकलेगा वो हम समझ सकते हैं ना। ईगो हैज़ अ फॉल। ये बाबा कहते हैं कि कभी अहम में, फिर और भी होता है, जब अहंकार में आ जाते हैं
तो अपने से बढ़िया और किसी को समझते ही नहीं है। वाह रे मैं ही मैं हूँ, और डिसरिगार्ड भी कर लेते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे देरी नहीं लगाते बाप का भी सामना करने में। उनको क्या कहेंगे? जिसने वरदान दिया, जिसकी ज्ञान की पालना से हम पले बढ़े, उसके बाद भस्मासुर की तरह उन पर ही हाथ रखते हैं। इस लेवल तक अहंकार ले जाता है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना। जहन्नम का अनुभव तो है ना, नर्क, दोज़ख का। तो बाबा कहते हैं कि अगर पुरानी दुनिया से दिल लगाए, वहाँ से तो तुम मुश्किल से छूट करके आए, फिर तुम कब्रिस्तान से दिल लगाते हो। कभी कोई मुर्दों से दिल लगाता है? तुम मुर्दों से भी दिल लगाते हो, पुरानी दुनिया से दिल लगाते हो, कब्रिस्तान से दिल लगाते हो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कब्रिस्तानी बन जाएंगे ना वो बाबा, इसलिए कहते हैं। बाबा ने कहा अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा। बाबा शास्त्रों के सार की बात भी कर रहे हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो बाबा कह रहे हैं अब वो ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई ख़त्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ जाएगी नहीं। ये बाबा लौकिक और अलौकिक, एक समय था जो हम लोग लौकिक पढ़ाई को राज विद्या कहते थे। राज विद्या और ईश्वरी विद्या, नाम तो बहुत अच्छा था। उससे बाबा जो कहते हैं पढ़ाई इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज़ अ सोर्स ऑफ, कमाने योग्य तो बनते हैं। लेकिन एक बात अप्रिशिएट करने की ये है, वो पढ़ाई से हम कितना भी ऊंच पद प्राप्त कर लें, वो पढ़ाई मुझे इस ही जन्म में फल देगी। दूसरी बात ऐसा भी है, ज़रूरी नहीं है कि जन्म में फल दे। हो सकता है पढ़ते पढ़ते ही ओम शांति हो जाए, हो सकता है पढ़ने के बाद हो जाए, क्योंकि कलयुग है और हिसाब किताब का जो ये जाल है वो इतना गहरा है जो हम समझ नहीं सकते। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को, आपने इस ईश्वरीय पढ़ाई, जो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसके ऊपर ध्यान दो। ये पढ़ाई तुम्हारी इस जन्म में भी सुख देगी और अगले जन्मों में भी सुख देगी। तो कौन सा टीचर अच्छा हुआ? शिव बाबा, जो एक की बजाय अनेक जन्म के लिए करे। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के जो राज्य की बात कही कि वहाँ पर एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, यानी 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी वाला जहान बाबा ने बनाया था, और आज तो वो बिल्कुल नील है। अब पुनः बाबा हम बच्चों के द्वारा ही बनवाते हैं, और हमको ये नशा होना चाहिए कि हम अपने तन मन धन से श्रीमत पर अपनी राजधानी की स्थापना करते हैं। जो राजधानी हमारी ऐसी परफेक्ट होगी, संपूर्ण निर्विकारी होगी, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। बाबा ने कहा कि तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगी हो। अब
तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। फिर आगे बाबा ने आगे की किस प्रकार से लिखना है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर, इस प्रकार बाबा ने कहा, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। बाबा को नई नई बातें, नई नई युक्तियाँ सूझा करती थी ब्रह्मा बाबा को। और आप लोगों को पता है या नहीं, बाबा जब चित्र बनवाते थे तो उसके बाद बाबा के सामने वो चित्र लाया करते थे। मुझे याद है बेंगलोर से हम लोग चित्र बनवा के, हम लोग तो नहीं लेकिन मैं तो उस पार्टी में थी, रोज़ी बहन थी उस समय हमारी टीचर, और हम लोग बेंगलोर से गए थे। तो बाबा को चित्र दिखाया ये सीढ़ी का, उसमें बाबा ने वो करेक्शन दी थी कि आप ही पूजे आप ही पुजारी। जो डबल ताजधारी देवताएं हैं उनकी पूजा सिंगल ताजधारी कर रहे हैं, ये उस चित्र में ज़रूर दिखाओ। तो सीढ़ी के चित्र में वो करेक्शन। तो बाबा जब चित्र बनवाते थे तो बाबा को नशा रहता था कि ज्ञान के चीदे चीदे अक्षर उसमें आने चाहिए। जैसे आज बाबा कहते हैं सत्य त्रिमूर्ति पिता, सत्य त्रिमूर्ति शिक्षक, सत्य त्रिमूर्ति सन, हमने भी पहले नहीं सुना था, कभी ख्याल में नहीं था। बाबा ने कहा कि थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ जाते हैं, बच्चे रूठ पड़ते, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है। फिर इसी प्रकार बाबा ने आज ये भी कहा कि बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता, बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। नींद अर्थात विस्मृति कहें। हाँ, विस्मृति में रहते हैं, उनको वो नशा नहीं रहता। बाबा सुना रहा है, बाबा तो जागृत कर रहा है, लेकिन सुनते नहीं, उठते ही नहीं है। उठना माना दोनों तरीके से है, वो भी मिस कर लेते हैं, मुरली भी मिस कर लेते हैं। जब सुनेंगे नहीं तो प्राप्ति कैसे हो? फिर कहेंगे हमने पढ़ ली थी। पढ़ तो सकते हैं, सदा मुरली सुनने की चीज़ है। तो बाबा कहते हैं नींद में अर्थात कंफर्ट जोन में रहते हैं, सेवा के क्षेत्र में हर समय योद्धा को रहना चाहिए, वो नहीं रहती। जब नींद में रहते हैं तो चीज़ कैच भी कैसे करेंगे। और जब विस्मृति अर्थात ऐसी नींद होगी, विस्मृति की नींद, तो फिर स्थूल नींद में भी रहने लगता है व्यक्ति। और आज बाबा ने माताओं को, बुढ़ियाओं को बहुत याद किया कि उनका गुट बनाया जाए सेवा के प्रति भी। आज की मुरली में बाबा ने जो हमें वरदान दिया है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। बाबा ने हमें कहा है कि आदि रतन कितनी बड़ी बात है। आदि देव के बच्चे, आदि देव के बच्चे, आदि देव के बच्चे कैसे होंगे? कोई चीज़ आप नई नई बनाते, नई नई लगाते हैं, वो कैसी होती है? ब्यूटीफुल होती है, प्योर होती है, शुद्ध होती है, अट्रैक्टिव होती है।
तो बाबा कहते तुम मेरे आदि देव के बच्चे, आदि देव के बच्चे कौन हो? आदि रतन। अपनी इस स्मृति में रहो तो तुम्हारे से बाबा बहुत सेवा कराएगा, बहुत सेवा कराएगा। हम उन आदि रत्नों में हैं, ये नशा होना चाहिए। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तू आत्मा वो है हाँ, जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। उसी को कहेंगे ना ज्ञानी। मार खा कर के फिर समझ आई तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो पहले जो मेरे को लुटेरा आ रहा है लूटने के लिए, उसको परख सकें, उसी को ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे ना। बहुत अच्छी चीज़ है कि हो जाने के बाद समझ आना वो अलग बात है, लेकिन उससे पूर्व स्वयं को बचा लेना वो अलग बात है। तो ज्ञानी तो आत्मा वो है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।